साल से माननीय मुख्यमंत्री के पास वो सुधारने का मामला जो है मॉब लिंचिंग वाला वो लटका पड़ा हुआ है। आप देखिएगा कि अभी जो है माध्यमिक आचार्य की बहाली हो रही है, उसमें फाजिल जो मदरसा डिग्री वाले हैं उनको शामिल नहीं किया गया। आलिम फाजिल की परीक्षा जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ले रहा था, हम उसको सही नहीं मानते, लेकिन आपने रांची विश्वविद्यालय से परीक्षा आयोजन करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। आप देखिएगा कि झारखंड से हाजी जो है जेद्दा जाते थे हज के लिए, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो नेशनल एयरपोर्ट है रांची, वहां से हाजी जाया करते थे। आप जबरदस्ती उनको कलकत्ता एयरपोर्ट भेज दिए तो उनका मानसिक परेशानी हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो उसका खमियाजा कौन उठाएगा? आम जनता उठा रहा है। आप देखिएगा कि देश के हर राज्यों में अपने राज्य से हज यात्री जेद्दा जाते हैं हज करने के लिए, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जो हमको दूसरे स्टेट कलकत्ता से जाना पड़ रहा है। तो ऐसे कई मामले, युवाओं का एक बड़ा मसला है कि युवा को ना हम स्किल्ड कर रहे हैं, ना उसको ट्रेंड कर रहे हैं, ना तो उनको जेपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या प्रतियोगिता परीक्षा या प्रवेश परीक्षा, मेडिकल, नीट, इंजीनियरिंग के लिए कोई तैयारी करवा रहे हैं। कई राज्यों में निःशुल्क जो है कोचिंग चलाया जाता है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। झारखंड में भी इसका प्रस्ताव हम लोग दिए थे। 6 करोड़ रुपया पड़ा हुआ टीसीडीसी के खाता में पड़ा हुआ है, उसका जो है यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। कोचिंग शुरू करने के लिए कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहा। उर्दू एकेडमी नहीं है, उर्दू शिक्षकों का बहाली जो है बिहार सरकार ने 1999 में हमको प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए पद दिया था 4401, उसमें 3712 पद खाली पड़ा हुआ जिसको मिडिल स्कूल से भरना था। आपके पास टेट उत्तीर्ण है 2013-2016 में, उससे आप बहाली करने के बजाय पद को आप जो है सरेंडर करना चाहते हैं, उसका नाम सहायक आचार्य रखना चाहते हैं। जो 4200 पे ग्रेड था उसको घटा के 2400 करना चाहते हैं। तो ऐसे कई मसले हैं। रांची में 10 जून 2022 को गोलीकांड की घटना हुई, 2 नवयुवकों को गोली मार दिया गया, 9 घायल हुए, उनको न्याय नहीं मिला, दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा इन्हीं लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। तो सरकार को हम लोगों ने जो वोट दिया था सुरक्षा के सवाल पर, न्याय के सवाल पर, विकास के सवाल पर, आप पता कर लीजिए कि मुस्लिम क्षेत्रों में मुसलमानों का या युवकों का या झारखंडियों का क्या विकास हुआ है। तो इन सारे सवालों को लेकर हम लोग 4 अगस्त 2025 को सोमवार के दिन पुराना विधानसभा में जमा होंगे और वहां से शांतिपूर्वक नया विधानसभा जो बना है, करोड़ों अरबों का जो खर्च हुआ है, वहां पर हम लोग घेराव करने जाएंगे और हम लोगों का मांग विस्तृत मांग है। हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि युवा सरकार है, झारखंडी सरकार है, सेकुलर सरकार है, मुसलमानों का और झारखंडियों का मसला हल करेंगे। अच्छा, विधानसभा सत्र 6 से 7 दिन चलने वाला है, उसमें आप जानकारी दीजिएगा एक ही दिन आप लोग 4 तारीख को ही घेराव करेंगे या फिर और नहीं? अभी तो हम लोग जो है एक ही दिन 4 अगस्त को ही घेराव करने का प्लान किए हैं। सरकार तक इन मांगों को पहुंचाया जा चुका है कई स्तर से, लिखित में, मौखिक रूप से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे कई साथी जो है इस मामले को उठा रहे हैं। जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे खिजरी के हों, चाहे काके के हों, चाहे वो मांडर के मंत्री हो या दूसरे जिलों के जो हैं, उनको भी इन मामलों को अवगत कराया गया। लेकिन अब देखना कि सरकार हमारे मुसलमानों के मसलों को लेकर या झारखंडियों के मसलों को लेकर कितना गंभीर है। अगर गंभीरता नहीं दिखाती है तो अभी विधानसभा सत्र घेरने जा रहे, हो सकता है आने वाले समय में विधानसभा में लोग ताला मारने भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बात की है सर हमसे।